बच्चों तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, ठीक ठाक, मजे में। तो इस सेशन में स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के एमसीक्यू क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आ, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसका मैंने कलेक्शन किया है। जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि मैं 15 चैप्टर है आपके 15 चैप्टर का भी हर चैप्टर का एमसीक्यू एक सीरीज बनाऊंगा एमसीक्यू का। तो ये सीरीज नंबर 2 है। अब इसमें हम देखें तो एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, जैसे हमारे पास एक फिगर है और इसमें आपसे कहा कि ए और बी के बीच का तुल्य धारिता क्या होगी। तो आप देखें कि जब ऐसे क्वेश्चन होगा तो इन प्लेटों का नामकरण कर दीजिए 1 और इसको 2 और 3 और 4। अब आप देखें कि जो एक प्लेट है वो ए पॉइंट से और दूसरी प्लेट है वो बी पॉइंट से, तो एक आ, समांतर प्लेट संधारित्र हो गया और तीसरी प्लेट बी से और चौथी प्लेट ए से, तो एक ये प्लेट हो गया और दोनों प्लेटें जो होती है पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो इक्विवेलेंट जो धारिता होगी वो C1 और प्लस C2 और C1 होगा इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और C2 होगा इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 2 इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर ऑप्शन रहेगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक इसी तरह का क्वेश्चन और लेते हैं। चित्र में बिंदु ए और बी के बीच की तुल्य धारिता फाइंड करिए। अब फिर नामकरण करें 1 2 3 और 4। अब देखिए 1 और 2, 1 1 जो होता है ए से और 2 बी से, 2 बी से और 3 जो होता है ए से और 3 और 4 जो होता है 3 ए से और 4 बी से, यानी यहाँ पे तीन प्लेटें हो रही हैं और तीनों प्लेटें जो होता है समांतर कनेक्ट हैं। जो तुल्य धारिता होगी C इक्वल टू C1 C2 और C3 और फिर 1 और 2 का कॉम्बिनेशन 2 और 3 और 3 और 4 का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इप्सिलॉन 0 A अपॉन D प्लस इप्सिलॉन 0 A अपॉन D और प्लस इप्सिलॉन 0 A अपॉन D। ये तीनों को ऐड करें तो 3 इप्सिलॉन 0 A अपॉन D, ये हम लोगों का रिजल्ट होगा। अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वैद्युत विभव का मात्रक। तो यहाँ पे वैद्युत विभव का मात्रक आपको देखना है। तो देखिए कि वैद्युत विभव V इक्वल टू होता है W बाई Q और W का होगा आपका जूल पर कूलम। तो वैद्युत विभव का मात्रक होगा जूल पर कूलम। वोल्ट भी होता है, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। कह दें वैद्युत विभव का जो मात्रक होगा वो कौन सा होगा, जूल पर कूलम। निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है? तो वोल्ट तो होता ही है, ये भी होता है और इसको भी अगर देखें तो ये भी हम लोगों का मात्रक हो जाएगा। ये नहीं होगा, ऑप्शन सी हम लोगों का इनकरेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है दो प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और उनमें विभवांतर 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच के वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र और इसमें रिलेशन होता है V बाई डी। अब V दे रखा है कितना, 10 वोल्ट का है और D है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करके रख देंगे 2 मीटर। अभी ये ऊपर गया तो 1000 हो जाएगा और यहाँ पे देखें तो V है तो न्यूटन और इस सॉरी इतना हो जाएगा और इसका E का यूनिट होता है F बाई क्यू होता है, तो F का न्यूटन पर कूलम। तो ये 1000 हम लोग का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ लेते हैं। फोर्थ कह रहा है E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव भी दूरी के साथ परिवर्तन होगा। E इक्वल टू होता है माइनस डी भी
अपॉन डी आर। अब ई तो हमारा 0 है तो 0 कर दिया, माइनस का कोई यहाँ पे तो मीनिंग होता है और वो साइन से मतलब है। अब इसको ले लिया डी आर। अब इन कैलकुलस में हम लोग पढ़े हैं कि डीसी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 मीन्स सी हमारा होता है कांस्टेंट। सी कांस्टेंट होता है। डीवी अपॉन डी आर 0 के इक्वल है मीन्स भी क्या होगा? भी हमारा कांस्टेंट होगा, नियत होगा, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। समान द्रव्यमान के दो आवेशित कणों पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू और 4q जब इन्हें विरामावस्था से समान वैद्युत विभवांतर के बीच गिरने दिया जाता है तब इनके चालों का अनुपात फाइंड करना है। तो याद होगा कि q और ये होता है v। विभवांतर यहाँ पे कणों पर आवेशित जब विरामावस्था से वैद्युत विभवांतर के बीच गिरने दे, विभवांतर एक ही है तो क्यू भी इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर, ये वेलोसिटी है, ये विभवांतर है भी। क्यू को पहले प्लस क्यू ले लेते हैं तो क्यू इक्वल टू क्यू भी इक्वल टू हाफ यम और ये इसको ले लेते हैं v1 स्क्वायर, ये हम इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। और दूसरे कंडीशन में q की वैल्यू 4q है तो 4q p इक्वल टू 1/2 और एम वी टू स्क्वायर इसको 2 कर देते हैं। अब v1 बाई वी 1 में 2 को डिवाइड कर देते हैं तो 1 में 2 को डिवाइड करेंगे तो m से m कैंसिल, 1/2 ये कैंसिल, तो v1 का स्क्वायर बटा v2 का स्क्वायर और यहाँ पे क्यू भी कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट मिल जाएगा 1/4, ये रेशियो हो जाएगा रूट में, ये v1 का स्क्वायर हटाकर रूट कर लेते हैं तो 1/2 यानी 1:2 का होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भी बॉल से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन एक लक्ष्य से टकराता है, इलेक्ट्रॉन की टकराने की अधिकतम चाल है। तो चाल के लिए अभी इलेक्ट्रॉन है तो अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा क्यू भी इक्वल टू हाफ एम और वी स्क्वायर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी और ये हो गया 1/2, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किए तो एम भी स्क्वायर। हमको भी फाइंड करना है, एम नीचे लाएंगे तो भी इक्वल टू अंडर रूट 2 एम भी सॉरी 2 ई बाई एम, यानी ऑप्शन जो होता है डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मालूम है कि एनर्जी की यूनिट होती है और ये होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के इक्वल, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित के इलेक्ट्रॉन की चाल होगी। तो यही फार्मूला हम लोगों का है, v इक्वल टू अंडर रूट निकाल चुके हैं 2 EV अपॉन एम। तो यहाँ पे कर ले 2 E का मान 1.6 इंटू 10⁻19 ले लेते हैं और अपान यम जो होगा वो 9.1 इंटू 10⁻31। अब पहले पावर को सिंप्लीफाई करते हैं तो और ये भी वोल्टेज है 500, तो ये 500 ले लिया हमने। अब इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये 20 यहाँ से हटा दिए तो -90 है तो -17 और 31 ऊपर गया तो 31 से 17 को हमने सबट्रैक्ट किया तो यहाँ से 14 हो रहा है, यानी और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हम लोग को मिल जाएगा 16/9.1 इंटू 10⁻14 टू पावर 14 का एलसीएम दे 10⁻7, यानी 10⁻7। अब ये 5 वाला तो होगा नहीं, 8 वाला होगा नहीं। अभी इस पर और इस पर हम लोगों को देखना है कि कौन सा होगा। तो अब 9 और 16 में डिवाइड कर तो 1 पॉइंट समथिंग और 1 पॉइंट समथिंग है तो एलसीएम उसका स्क्वायर रूट ये मिलेगा 1.32 तो आएगा नहीं।
तो ये ऑप्शन नहीं होगा हम लोगों का, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, वाई में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1.4 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन। अब आप रखें देखें कि 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9 और Q1 है हम लोग का 1 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो में 10 टू पावर -6 10 टू पावर -6 और अपान में आ जाएंगे 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब -10 टू पावर -2। अब 6 6 12 हो गया और ये 2 को 11 ये 9 ये है और 2 ऊपर गया तो 11 11 में से 12 सब्ट्रैक्ट किए तो हम लोग को मिलेगा -1 यानी 10 टू पावर -1 और ये 9 ये है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.9 यानी जो ऑप्शन हमारा बी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दो समान धनावेशित बिंदु आवेश जिसमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम को 1 मीटर की दूरी पर बाई में रखा है, इनकी स्थिति सेम रिजल्ट होगा। यहाँ पे चेंजिंग होगी इस जगह पर, एक यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 1 मीटर दे रखा है। तो रिजल्ट जो होगा वो होगा 9 इंटू 10 टू पावर 10 टू पावर 9 और इंटू 10 टू पावर -12 कर देते हैं। -6 अपॉन 1 कर दें। अब इसको हम लोग को सॉल्व कर रहे हैं तो 9 इंटू 10 पावर -3 जूल। तो 9 इंटू 10 पावर -3 जूल ये हमारा करेक्ट होगा। दो बिंदु आवेश 8 माइक्रो कूलम 12 माइक्रो एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बाई में रखे गए हैं। इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तन करने के लिए कार्य करना होगा। देखिए, वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम पोटेंशियल एनर्जी से भी फाइंड कर सकते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन में E1 इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा हम लोगों का 9 इंटू 10 टू पावर 9 और ये 8 माइक्रो कूलम 12 माइक्रो तो 8 इंटू 10 टू पावर -6 और 12 इंटू 10 टू पावर -6 और अपॉन 10 सेंटीमीटर तो 10 इंटू 10 टू पावर -2। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 9 को 8 में मल्टीप्लाइड किए तो 72 12 हो गया और ये आ, आ, 9 12 और ये 10 टू पावर मिल जाएगा। 2 ये आ गया तो 9 और 2 मिलके 11 और ये 6 और 6 मिलकर -12 11 -12 -1 ये मिलेगा हम लोग का। अब इसको और ये एक 10 रह जा रहा है तो ये 1 कर लीजिए तो 2 मिल जाएगा। यहाँ पे 2 अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 12 2 जा 24 और 84 86 ये हो गया इतना जूल। अब यू फाइनल हम फाइंड कर लें तो यू फाइनल में हमको बस नीचे हमारा चेंज होगा 6 हो जाएगा। तो 9 इंटू 10 टू पावर सॉरी 9 इंटू 8 इंटू 10 टू पावर -6 और 12 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन 6 इंटू 10 टू पावर -2। अब इसको हम कट कर दें और ये हो गया हमारा 3 और ये हो जाएगा 3 4 3 जा 12 और 12 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 इंटू 10 टू पावर -1। अब इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दें तो ये जूल में निकल गया। यानी वर्क डन होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल W इक्वल टू हम लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल हमको मिल रहा है 14.4 और ये मिल रहा है 8.64। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन कुछ बड़ा लग रहा है। ये यूपी बोर्ड में आया हुआ है इसलिए मैंने रख दिया इसको। अब इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो
ये लगभग 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 5 पॉइंट में एक ही चीज़ हम लोगों को दिख रहा है ये, तो ये हम लोगों का करेक्ट होगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखे वैद्युत आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश घुमाने में कृतकार्य। तो ये होता है पीई 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह पर हमको 90 रखना है, और कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी ये होगा पीई। तो रिजल्ट होगा हम लोगों का ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों निगेटिव चार्ज हैं, तो जब इनको पास लाएंगे तो रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इंक्रीज करेगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समविभव विभवी पृष्ठ के लिए सत्य है? पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, सही होता है। वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के सर्वथा लंबवत है, ये भी सही है। पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर कोई कार्य नहीं होता, ये भी सही है। समविभव पृष्ठ सर्वथा गोलाकार होता है, ये रंग है, तो ऑप्शन हम लोगों का ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव क्रमशः E और V है। E और V में संबंध होगा। तो E और V में संबंध आप देखें तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः विभव क्रमशः E और V है। तो ई और भी में संबंध कितना होता है? यहाँ पे ये अगर देखें तो ये मिलता है हम लोगों का, कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2p अपॉन r पर क्यू, ये मिलता है। और जो हमारा पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल का कुछ चेंजिंग मिलता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और p बाई आर स्क्वायर, ये मिलता है। तो अगर हम इसको देखें तो इन दोनों को अगर रिलेट करें तो ये हम लोग को रिलेशन मिलेगा 2v/r। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोली सतह को इस प्रकार आवेशित कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव हो तो केंद्र पर विभव होगा। एक्चुअल में खोखला गोला होता है, उसके अंदर विभव जो होता है पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, जो इसके सतह पर है वही वोल्टेज अंदर भी होगा, पोटेंशियल होगा। यानी 10 वोल्ट जो होता है तल पर है, तो वही जो होता है इसके इनसाइड भी होगा, यानी 10 वोल्ट ही इसके इनसाइड में भी होगा। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, इसकी वैद्युत धारिता। तो अब गोलाकार की जो धारिता होती है, गोले की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए, ये जो होता है रेडियस है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ए की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होगी 1/9 इंटू 10 टू पावर 9, और ये जो हमारा ये है वो है 9 मीटर का, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, ऊपर गया तो 10 टू पावर -9 फैरेड। तो यानी ये रिजल्ट होगा हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक धातु के गोले की धारिता 1 माइक्रो फैरेड है, इसकी त्रिज्या लगभग होगी 1 गुणे 10 पर ऋण 6 ले लिया, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 का 9 गुणे 10 पर 9, और ये अब इसको आप इधर कर दीजिए, तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर -6 इक्वल टू ए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर, और इसको हम किलोमीटर लिख सकते हैं, तो 9 किलोमीटर होगा। अब आते हैं हम लोग 60 माइक्रोफैरेड धारिता वाले एक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर 3 गुणे 10 पर ऋण 8 आवेश है। संधारित्र की संचित ऊर्जा, तो संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो क्यू कितना है 60, 60 इंटू 10 टू पावर माइनस सॉरी 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 सॉरी, चार्ज हमारा ये है,
3 इंटू 10 टू पावर -8 का स्क्वायर और अपान में आ गए 60 इंटू 10 टू पावर -6, 60 इंटू 10 टू पावर -6। अब ये ऊपर हो गया 9 इंटू 10 टू पावर -8 अपान में आ गए तो 6 इंटू हम लिख सकते हैं 10 टू पावर -5 और ये स्क्वायर है तो ये हमारा 16 हो जाएगा और ये 5 ले जाएं तो -11 हुआ यानी 9/6, 9/6 3/2 लिखेंगे तो 3/2 1.5 1.5 और 1.5 हम लोगों का तो यही दिख रहा है कि 1.5 में है तो ये हम लोगों का रिजल्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित अब यहाँ पे संचित ऊर्जा का फॉर्मूला हम लोग लेंगे CV²। अब 1/2 और ये सी इतना है तो इंटू 100 और 10 टू पावर -6 माइक्रो है और 10 वोल्ट ये ले लेंगे तो 10 वोल्ट ये हो गया। अब इसको और 10 वोल्ट को स्क्वायर कर दिया तो 100 ये हुआ 100 10 टू पावर -2 यानी 0.5 इंटू 10 टू पावर -2 और सॉल्व करेंगे इसको तो 5 इंटू 10 टू पावर-3 जूल ये रिजल्ट होगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है प्लेट के धातु पर, प्लेट की मोटाई पर, प्लेट के बीच विभवांतर पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर। इस मेटल का है उस पर डिपेंड नहीं करती है तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आ, संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है तो प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार, प्लेटों के आवेश पर, प्लेटों के ये होगा प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यहाँ पे अगर मीडियम है तो ये ले लेंगे। अब आप देखिए प्लेटों के क्षेत्रफल है, प्लेटों के बीच माध्यम है, प्लेटों के बीच की दूरी है, प्लेटों के धातु पर तो ये नहीं होगा, गलत होगा। आ, निम्न में बिंदु ए और बी के बीच की तुल्य धारिता फाइंड कीजिए। तो देखिए ये और ये जो होते हैं किसमें है हमारे समांतर में है तो समांतर में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा 1.5 1.53 और ये 3 ये A3 और ये 3 किसमें हो जाएंगे सीरीज में तो 1/C इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो 3/3 इक्वल टू 1 यानी ये हम लोग का ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको हम लोग देख लेते हैं इसमें भी चित्र में बिंदु ए और बी के बीच का हम लोगों को फाइंड करना है कुल धारिता कितनी होगी। तो अब देखें ये और ये किसमें है पैरेलल में तो ये 3 हो गया और फिर ये 3 सीरीज में हो जाएगा तो इक्विवेलेंट होगा 1/3 और प्लस 1/3 और ये इसको सॉल्व किए तो 2/3 1/c c इक्वल टू 3/2 माइक्रोफैरेड यानी ये ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट होगा। एक और है हम लोग के पास ये क्वेश्चन इसमें भी हम लोग को तो ये हम लोग का दिख रहा है कि किसमें है सीरीज में है तो दो संधारित्र सीरीज में हो तो उनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं C1 प्लस C2 तो 2 इंटू 2/2 प्लस 2 तो ये हो गया 1 ये 1 माइक्रोफैरेड और ये 3 इसमें ऐड हो गए आ, ये ऐड हो गए समांतर में और समांतर में ये दोनों को सम करेंगे तो 3+1 4 होगा ये रिजल्ट होगा। थैंक यू बच्चों आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है मदद करेगी बोर्ड एग्जाम में। थैंक यू।